दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप मल्टी बैगर स्टॉक्स अपने लिए ढूंढ सकते हैं जो कि कुछ ही सालों में आपको कई गुना रिटर्न्स दे सकते हैं। पर इसके लिए पहले हम आपको एग्जांपल के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं जो कि कॉलेज के 5 बिछड़े हुए दोस्तों की है। तो कॉलेज में इन 5 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था, लेकिन अब काफी टाइम हो चुका है और ये दोस्त काफी सालों से एक दूसरे से नहीं मिले और इनका किसी भी तरह से कोई कॉन्टेक्ट भी आपस में नहीं है, क्योंकि ये सभी दोस्त काफी टाइम से अपनी ही लाइफ में बिजी चल रहे हैं और इन्हें ये नहीं पता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर एक दिन कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में ये सभी 5 दोस्त आपस में मिलते हैं और फिर बस ये दोस्त अपने पुराने कॉलेज के दिनों को याद करने लगते हैं कि वो कितना धमाल कॉलेज के दिनों में मचाया करते थे और कितनी मस्ती आपस में किया करते थे। तो इन दोस्तों की ये बातें आपस में चली रही होती है कि इतने में एक दोस्त जिसका नाम समीर है वो बाकी 4 दोस्तों को इनवाइट करता है अपने घर पर, क्योंकि अगले दिन समीर का बर्थडे होता है और समीर अपने घर में एक पार्टी दे रहा होता है, क्योंकि सभी दोस्त काफी समय बाद इकट्ठा हुए होते हैं और काफी समय बाद उनको मौका मिल रहा होता है जिम्मेदारियों से हटकर थोड़ा समय अपने लिए जीने का। तो सारे दोस्त उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर अगले दिन सभी दोस्त समीर के घर के लिए निकलते हैं, ये सोचते हुए कि समीर एक छोटे से घर में रहता होगा और वो कह तो रहा है कि वो एक बड़ी पार्टी दे रहा है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही उसकी पार्टी में मौजूद होंगे और एक छोटी सी पार्टी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि उसके दोस्त बचपन से समीर को जानते थे कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ उसके फादर की एक छोटी सी कारपेंटर की शॉप है और समीर भी कुछ खास काम नहीं करता, बस अपने पापा के साथ उनके काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाता है। तो सभी के मन में ये बात थी कि वो एक छोटी सी पार्टी देगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही समीर के दोस्त की कैब समीर के घर के बाहर रुकती है तो एक बार के लिए तो उसके सारे दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि वो कहीं किसी गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए। लेकिन फिर वो जब गेट के साइन बोर्ड पर नाम पढ़ते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि ये घर तो समीर का ही है। फिर जैसे ही समीर के दोस्त अंदर जाते हैं, अंदर जाने के लिए वो देखते हैं कि उसका घर किसी आलीशान पैलेस से कम नहीं होता। घर के बाहर एक बड़ा सा पार्क, घर के बीचों बीच एक शानदार फाउंटेन और साइड में खड़ी समीर की एक महंगी कार और पूरा का पूरा पार्क मेहमानों से भरा हुआ होता है और महंगी सी डेकोरेशन भी वहाँ पर होती है। और समीर के दोस्त खुले मुंह से ये सब देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिरकार समीर को ये सब मिला कैसे, वो कैसे इतना ज्यादा अमीर हो गया। शायद इसकी कोई लॉटरी लगी होगी या फिर ये हो सकता है कि इसके दादा या फिर इसके पापा ने इसके नाम कोई पुरानी जायदाद करी हो। लेकिन फिर उनको याद आता है कि उसके फादर तो मामूली कारपेंटर थे। सवालों का लावा उनके मन में काफी देर से फूटता रहता है, लेकिन फिर काफी समय के बाद भी जब उनके समझ में कुछ नहीं आता तो उन्होंने सोचा छोड़ो यार, खाने पर फोकस करते हैं। बाकी सभी दोस्त खाने में और पार्टी में मस्त हो गए, लेकिन एक दोस्त जिसका नाम शाहिल था उसके मन से एक ख्याल जा ही नहीं रहा था कि आखिर समीर इतना अमीर कैसे हुआ। और आखिरकार वो समीर के पास चला ही गया और उससे पूछने लगा कि समीर, तुमने पार्टी तो बड़ी जोरदार अरेंज की है और तुम्हारा घर भी कितना बड़ा है, लेकिन दोस्त हम तो तुम्हें बचपन से जानते हैं, तुम तो शुरू से इतने अमीर नहीं हुआ करते थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने अमीर कैसे बने। अब इस बात के जवाब में शमीर कहता है कि यार मेरे पापा ने तो मेरे लिए पीडीलाइट कंपनी के 20,000 शेयर्स लिए थे, जिससे कि मेरी नेटवर्थ 4.8 करोड़ हो गई थी और फिर मैंने उनमें से कुछ शेयर्स बेचकर ये बंगला और गाड़ी वगैरह ले ली थी और हर साल अब मुझे उस कंपनी से अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाता है, जिससे मैं अपनी लाइफ आराम से जीता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ और इंजॉय भी करता हूँ। इतना सुनने के बाद साहिल के मन में कई तरह के सवाल आने लगे, जैसे कि आखिर समीर के पापा ने पीडीलाइट कंपनी के शेयर्स ही क्यों खरीदे और उनको कैसे पता चला होगा कि ये कंपनी आगे जाकर अच्छे रिटर्न्स देगी। तो ये सारे सवाल सोचकर अब साहिल से रहा नहीं गया और साहिल समीर से सवाल पूछ लेता है कि तेरे पापा को कैसे पता था कि इस कंपनी का शेयर इतने अच्छे रिटर्न देगा। तो इस सवाल के जवाब में समीर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैंने कभी पापा से पूछा और ना ही कभी उन्होंने मुझे बताया। तो इतना सुनकर अब साहिल समीर के पापा से मिलने की रिक्वेस्ट करता है और समीर मान भी लेता है और साहिल को अपने पापा से मिलवा देता है। समीर के पापा घर की बालकनी पर खड़े थे और चाय पीते हुए पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी समीर अपने पापा से कहता है कि डैड, क्या आप मेरे पुराने कॉलेज फ्रेंड से नहीं मिलना चाहोगे। तभी साहिल समीर के पापा को नमस्ते करता है और कहता है हेलो सर, मेरा नाम साहिल है और मैं समीर का बचपन का दोस्त हूँ। तो अंकल, मुझे समीर ने बताया कि आपने पीडीलाइट इंडस्ट्री के शेयर्स काफी कम दामों में खरीदे थे, जिनकी वैल्यू आज करोड़ों में हो चुकी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा किया कैसे और आपने उन स्टॉक को क्या सोचकर पिक किया था, क्योंकि मैं तो इतनी सारी कंपनियों के शेयर्स को देखकर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं किसमें इन्वेस्ट करूँ और किसमें ना करूँ। ये बात सुनकर समीर के पापा हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं कि बेटे, मैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मैंने सीए करा है, मैं तो बस मामूली सा कारपेंटर हूँ और कारपेंटर का तो काम होता है लकड़ी से फर्नीचर तैयार करने का। अब ये तो शायद मेरा अच्छा लक था या फिर मेरे कोई अच्छे कर्म होंगे जो मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। समीर के पापा का जवाब सुनकर साहिल बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता है और फिर से उनको इंसिस्ट करने लगता है कि सर, कोई तो कारण होगा जिस वजह से आपने सिर्फ पीडीलाइट में इन्वेस्ट किया, मुझे बता दीजिए प्लीज। इस पर समीर के पापा कहते हैं ठीक है बेटा, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो फिर सुनो। एक कारपेट के काम में लकड़ी और हथौड़ी के अलावा एक और चीज का इस्तेमाल होता है जो कि है फेविकॉल, और इसी फेविकॉल ने आज मेरी जिंदगी बदल दी है। ये सुनकर साहिल कहता है कि अंकल, फेविकॉल ने आपकी जिंदगी कैसे बदल दी, जरा डिटेल में बताइए। इस बात पर समीर के पापा कहते हैं कि बेटा, स्टॉक मार्केट में मेरा इंटरेस्ट काफी समय से था, लेकिन ये शौक इस इंसिडेंट के बिना कभी असलियत में बदल ही नहीं पाता। तो ये बात है 2001 की, जब हमारे शहर में एक नई लाइब्रेरी ओपन हुई जो कि मेरी शॉप से बस कुछ ही दूरी पर थी।
और वैसे तो मैं उन दिनों बिल्कुल भी बुक्स रीड नहीं करता था, ना ही मुझे शौक था किताबें पढ़ने का। लेकिन मेरा एक दोस्त था जो काफी शौक रखता था बुक्स वगैरह पढ़ने का, और वो दोस्त एक दिन मुझसे जिद करने लगा कि चलो उस लाइब्रेरी में जाते हैं। इस पर मैंने काफी मना किया, लेकिन वो माना नहीं। आखिरकार मुझे उसके साथ जाना ही पड़ा। तो मेरा तो मन नहीं था किसी बुक को खरीदने का, लेकिन वहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स का, जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और मेरी नजर पड़ी एक बुक पर जिसका नाम था लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। मैंने वो बुक खरीद ली और मैं उसको पढ़ने लगा। इसके बाद इस बुक में मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि मैंने पीटर लिंच की बाकी दोनों बुक, जिनका नाम था बीटिंग द रिट्रीट और वन अपन वॉल स्ट्रीट, उनको खरीद लिया और एक महीने के अंदर ही दोनों बुक को पढ़ भी डाला। और सभी बुक्स को पढ़ने के बाद जो बातें मुझे समझ में आई उनमें से एक ये थी कि आप उस कंपनी से रिलेटेड इंडस्ट्री को चूज करो जिसमें आपका एक्सपर्टीज हो या फिर जिससे आप किसी तरह से जुड़े हो। और दूसरी बात ये समझ में आई कि वो कंपनी चूज करो जिसके प्रोडक्ट आप यूज करते हो। तो ये सब इनसाइट्स पता चलने के बाद मैं अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाने लगा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं दिखी। तो तब मैंने ये सोच लिया कि शायद ये बुक्स इंडिया के हिसाब से नहीं लिखी गई हैं, इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर एक बार हमारी शॉप पर फेविकॉल खत्म हो गया और मैं स्टोर पर गया फेविकॉल खरीदने के लिए, लेकिन स्टोर वाले भैया ने मुझे किसी और कंपनी का गोंद दे दिया, जिस पर मैंने दुकान वाले को काफी खरी खोटी सुनाई और उसको असली फेविकॉल देने के लिए कहा। अब मेरे दिमाग में एक थॉट बिजली की तरह आया कि यार फेविकॉल तो मैं इतने समय से यूज कर रहा हूँ और गोंद का मतलब हमारे लिए फेविकॉल ही होता है, तो क्यों ना मैं फेविकॉल बनाने वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर लूं। तो इसके बाद मैंने पता किया तो मुझे पता चला पीडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में। और अच्छी बात ये थी कि फेविकॉल बनाने वाली पीडिलाइट कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, यानी कि इस कंपनी के शेयर्स में खरीद सकता हूँ और इसके एक शेयर की कीमत 8 रुपए है। बस फिर मैंने ज्यादा देर ना करते हुए अपनी एफडी तुड़वाई और एफडी से मिले पैसों से पीडिलाइट कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीद लिए। वैसे दोस्तों उन दिनों में शेयर्स खरीदना किसी जंग से कम नहीं था, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जाकर हजारों की भीड़ का सामना करके और घंटों शोर शराबों में खड़े रहने के बाद बारी आती थी शेयर्स खरीदने की। लेकिन आज का दौर हमारा एक गोल्डन दौर है। आजकल तो बस स्मार्टफोन की कुछ कीज को प्रेस करो और घर बैठे एक डीमेट अकाउंट खुलवाकर इन्वेस्टिंग शुरू कर दो। और आजकल तो ये डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं जो फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर देते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपका भी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिया की बेस्ट ब्रोकिंग कंपनीज में डीमेट अकाउंट फ्री में खोलने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल की मदद से घर बैठे ही फ्री में अपना स्टॉक मार्केट का डीमेट अकाउंट खोल पाएंगे और आज से ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आप शुरू कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। तो दोस्तों ये बात सुनकर साहिल की आंखों में एक चमक सी आ गई और साहिल मन ही मन में सोचने लगता है कि अब तो मैं भी अमीर बनूंगा और कल ही स्टॉक मार्केट में एंट्री मार दूंगा। और ये सोचते हुए साहिल बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन समीर के पापा उसकी आंखों की चमक देखकर उसके चेहरे की भाप पढ़ के समझ जाते हैं कि साहिल स्टॉक मार्केट की चमक दमक से अट्रैक्ट हो गया है। इसीलिए समीर के पापा उसको रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने अभी तक सिर्फ स्टॉक मार्केट की एक ही साइड देखी है, मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और बिना किसी चीज के दोनों पहलुओं के बारे में जाने आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। समीर के पापा फिर आगे कहते हैं कि बेटा मेरी ही तरह मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो कि स्टॉक मार्केट को लेकर मुझसे ज्यादा प्रेरित हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मार्केट से इतना कुछ खास कमा नहीं पाया और आज वो अपने बच्चों पर ही निर्भर है। वैसे हम दोनों ने पीडिलाइट में एक साथ ही इन्वेस्ट किया था, लेकिन एक तरफ जहाँ मुझे इस कंपनी ने करोड़ों कमा कर दिए, वहीं मेरा दोस्त इससे कुछ खास नहीं कमा पाया। ये सुनकर साहिल बहुत हैरान होता है और उनसे पूछता है कि सर ऐसा क्यों? तो समीर के पापा इस पर कहते हैं कि क्योंकि जब भी शेयर का प्राइस 1-2 रुपए ऊपर जाता था तो वो उसे बेच देता था, ये सोचकर कि कहीं ये फिर से नीचे ना आ जाए, इसीलिए मैं जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि शेयर्स को सेल करने पर उसको ब्रोकरेज चार्जेस, एसटीटी और इसी तरह के कई सारे चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज भी देना पड़ रहा है, जिससे प्रॉफिट के नाम पर उसके हाथ में नाम का ही प्रॉफिट आ रहा है। वो कई सालों तक यही करता रहा और लाख छोड़ खाक के पीछे भागता रहा और आखिर में बैंक करप्ट हो गया। अब वो अपने घर में किसी को स्टॉक मार्केट का नाम भी नहीं लेने देता और सबको एडवाइस देता फिरता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों इस पूरी कहानी से हमें जो बातें सीखने को मिली है वो ये है कि हमें स्टॉक पिकिंग को बहुत मुश्किल नहीं बनाना चाहिए और जितना हो सके इसको सिंपल रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अंदर जिस भी इंडस्ट्री के बारे में हमें जानकारी है उसी के अंदर अच्छी कंपनीज को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना चाहिए ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छे से वर्क कर सके। अगर आप ऐसी कंपनीज को नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप ये देखिए कि आप किस कंपनी के प्रोडक्ट डे टू डे यूज करते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो आपकी जरूरत बन चुके हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट जिनका नाम आपके मुंह पर चढ़ चुका है। जैसे कि अगर टूथपेस्ट बोलूं तो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर इमेज कोलगेट की ही बनेगी और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम जब भी शॉप पर जाते हैं तो हम टूथपेस्ट की बजाय कोलगेट ही मांगते हैं। वैसे ही और भी प्रोडक्ट्स होंगे जिनको आप डे टू डे बेसिस पर यूज करते होंगे जो कि आपकी एक नीड बन चुके हैं। सिंपली आप एक ऐसी कंपनी को ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों एक शॉर्ट डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो कोई स्टॉक टिप्स प्रोवाइड नहीं करता और ना ही मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। मेरा काम तो सिर्फ नॉलेज शेयर करना है और स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को इजी बनाना है ताकि एक 12 साल का बच्चा भी स्टॉक मार्केट को समझ पाए। दोस्तों आज हमने सीखा कि दूसरों की देखा देखी में हमें स्टॉक्स पिक नहीं करने चाहिए
चाहिए और स्टॉक ट्रेडिंग से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है। साथ ही सभी चार्जेस और टैक्सेस की जानकारी भी हमें रखनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हम एडिशनली क्या क्या पे कर रहे हैं। और ये भी हमने जाना कि हमें स्टॉक मार्केट में सब्र रखना बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट पर हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहते हैं, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।